सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है। 6वें अध्याय का द्वितीय आहनिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि असत्य अभावात, कि अगर अहिंसा आदि यमों का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, तो शुद्ध भोजन संभव नहीं होने से भावी उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। ये सूत्र 9 में था ना, असत्य च अभावात। तो अगर यमों का पालन नहीं हो रहा है, असत्य तो नहीं होने पर, तो अभावात माने शुद्ध भोजन का अभाव हो जाने से वो शुद्ध भोजन नहीं कहलाएगा। तो क्या होगा? भावी उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। भावी उत्कर्ष माने भविष्य में आध्यात्मिक उन्नति प्रगति, ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये मानसिक दोष भी कह रहा है। मन में अगर हिंसा जैसे भाव रख के खिलाते हैं तो पुण्य नहीं होता है। ठीक है ना, वो या तो हो जाएगा मिश्रित, शारीरिक तो खिला दिया उसका तो पुण्य मिल जाएगा, जो मानसिक उसका पाप हो जाएगा, उसको मिश्र कर्म कहते हैं। आगे आगे कह रहा है कि ये जो मानसिक दोष हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसमें राग द्वेष आदि आदि आते हैं, ये सब मानसिक दोष हैं। तो वो विषय लेता है सूत्र 10 में सुखाद राग। धर्मदेव जी सूत्र 10 में क्या है? सुखाद राग। ये वो वह सिख में नहीं, वो योग में है। दुखानुशय द्वेष सुखानुशयी राग। यहाँ तो सुखात राग है, बस कि सुख भोगने से राग पैदा होता है, सीधी बात है। थोड़ा सा सूत्र है ना, ये पढ़े थे। और नया नया राग कैसे उत्पन्न होते जाता है, ये तो बता दिया कि सुखात राग, सुख भोगने से राग पैदा होता है। और आगे भी कह रहा है नए नए राग कैसे उत्पन्न होंगे, तो कहा तन्मयाच। हाँ जी, उसमें तन्मय हो गए। तन्मय होना माने उसको बार बार याद करते रहना। जैसे शकुंतला और दुष्यंत का आता है दृष्टांत। ठीक है, तो शकुंतला दुष्यंत की याद में खो गई थी। ठीक है जी, तो ऋषि आए, उनका सत्कार नहीं कर सकी वो, तो श्राप दे दिए उसको कि तू जिसको याद कर रही है वो तुझको भूल जाएगा। ये कहानी के रूप में आता है। तो यह है तन्मय का ये उदाहरण है। आंख बंद करके भी या आंख खोल करके भी संसार को नहीं देख रहे हैं, संसार को नहीं ढूंढ रहे हैं, पता नहीं परमात्मा तो है ही नहीं, जिसको चाहते हैं उसको याद करते हैं। यह है तन्मयाच। ऐसा करने से भी माने राग और द्वेष का बार बार स्मरण करने से भी नया नया राग उत्पन्न होता है। ये पढ़े सूत्र 11 में तन्मयाच। ठीक है, राग और द्वेष को बार बार याद करेंगे तो भी नया राग हो जाएगा। और पढ़े सूत्र 12 में अदृष्टाच, ये भी पढ़े थे। अदृष्ट माने यहाँ पर लेंगे पूर्व जन्म के अनुभव से भी राग द्वेष पैदा होते हैं। यह अदृष्टाच। ठीक है, जो दिखता नहीं है, लेकिन संस्कार है, अनुभव है पूर्व जन्मों का, उसके कारण भी ये राग द्वेष उभरते हैं। जैसे कि युवा काल में युवक का युवती प्रति और युवती का युवक प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। ये संस्कार है, पूर्व जन्म का अनुभव है। और आगे अब आ रहा है सूत्र 13 में पढ़िए, जाति विशेषाच। हाँ, और भी किस कारण से ये राग द्वेष उत्पन्न होता है ये बता रहा है। तो जाति विशेष के कारण भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अब लिखिए प्रश्न इसका।
और किस कारण से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? उदाहरण सहित बताओ। और किस कारण से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उदाहरण सहित बताओ। ये सूत्र 13 कह रहा है जी। तो सूत्र 13 का उत्तर लिखिए। जाति विशेषाच, ये सूत्र उसमें। अब इसका अर्थ लिखिए। जाति विशेष के कारण से भी, जाति विशेष के कारण से भी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। जैसे काम सुख के लिए मनुष्य का मनुष्य से, ठीक है, गौ का, गौ जाति का गौ जाति से, ठीक है, ये सबका है। शुकर का शुक्र जातौ, तो सुअर का सूरी से या सूअर जाति से, ये क्या होता है? राग होता है। ऐसे ही द्वेष घोड़े का भैंस से, ठीक है, और नेवले का सर्प से, द्वेष ये जातिगत होता है। समझ गए? तो मनुष्य का मनुष्य से होगा राग, सुअर का सुअर से होगा, गौ का गौ से होगा। ये राग है, ये जाति है, उनमें राग होता है। वो संतान उत्पन्न करने के लिए आपस में मिलेंगे और राग उत्पन्न करेंगे। इससे उल्टा द्वेष, तो घोड़े और भैंस में जातिगत द्वेष होता है। ऐसे नकुल माने नेवला और सांप में जातिगत द्वेष होता है। ये तो भाष्य में आया है। और भी देखते हैं, ये बंदर में भी, बंदर में और कुत्ते में भी द्वेष होता है। बंदर और कौवे में द्वेष होता है। कौवा क्या करती है पता है? ये आती है उड़ करके और बंदर को चुन मर चली जाती है। ये देखा हमने। और कुत्ता उसको दौड़ाता है बंदर को, बंदर से मिलकर इसको दौड़ाएंगे कुत्ते को। तो इनमें जातिगत द्वेष होता है। ठीक है, तो देखो भाष्य में यही कहा है कि जाति विशेषात खलु रागो द्वेषश्च भवति। जाति विशेष से भी ये राग और द्वेष उत्पन्न होता है। देखो कहा है, जैसे कि अभी संभोग सुखाय, संभोग सुख के लिए, काम सुख के लिए मनुष्य जाते हैं, मनुष्य जातो माने मनुष्य जाति का मनुष्य में ही ये प्रेम उत्पन्न होगा, सुख की भावना, राग की भावना उत्पन्न होगी। और गो जाते हैं, गो जातो, गौ जाति का गौ जाति में प्रेम होगा, राग होगा। ऐसे शुकर जाते हैं, शुक्र जातो, शुकर माने सुअर, सुअर का सुअर से राग होगा। तो ये रागो, ये रागो से होता है। और अथ द्वेषश्च, द्वेष कैसे होता है? तो वो जो मैंने कहा था, अश्व जाते हैं महिषी जातितः, अश्व जाति का महिषी माने भैंस की जाति से, माने भैंस से, तो घोड़े का भैंस से। और नकुल जाते हैं सर्प जातितः परस्परम विद्यते, तो नकुल जाति का, नकुल माने नेवले जाति का, तो नेवले का सर्प जाति से अर्थात सर्प से द्वेष रहेगा। तो इस प्रकार से ये जातिगत राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये सूत्र 13 में बता दिया गया है। आया समझ में? हाँ। अब देखो, राग और द्वेष उत्पन्न होता है, तो इससे आगे क्या होता है? अगर राग द्वेष करते रहेंगे तो आगे इसका क्या व्यक्ति कदम उठाता है? राग द्वेष से अगला कदम क्या होता है उसका? उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? ये कह रहा है कि राग सुख दुख भव राग द्वेष। ये तो पहले पढ़ दिए कि जहाँ सुख दुख है वहाँ राग और द्वेष है, जहाँ सुख है वहाँ राग, जहाँ दुख है वहाँ द्वेष। तो सुख दुख से राग और द्वेष पैदा होता है। तो फिर राग और द्वेष क्या पैदा होता है? तो उस पर फिर धर्म और अधर्म पैदा होता है। जहाँ राग है ना, व्यक्ति उसमें आकर्षित होता है और उसको सुख पहुंचाना चाहता है। ठीक है, जैसे कि ये चलता है
भाई भतीजावाद नेताओं में, अपने अपने लोगों को देते हैं नौकरी, ये क्या है? ये राग है। तो पुकार तो कर दिए, उसका नौकरी दिला दिए, उसको सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। तो जहाँ राग होता है वहाँ पर व्यक्ति फिर धर्म अधर्म भी नहीं देखता है और सहायता कर देता है। न्याय अन्याय कोई विचारता नहीं, और भी अधिकार छीन रहा है वो देखता नहीं है, तो उसका उपकार करता है जिसमें राग होता है। और जिसके प्रति द्वेष है उसको दंडित करता है, उसकी हानि करता है। तो इस प्रकार से राग और द्वेष से धर्म और अधर्म प्रवृत्ति चलती है। तो ये कहा रहा है आगे कि राग और द्वेष पूर्वक धर्म और अधर्म का आचरण होता है। तो सूत्र बोलिए पहले 14 का, इच्छा द्वेष पूर्विका धर्म अधर्मयो हो प्रवृत्ति। अब इसका प्रश्न लिखिए। इच्छा और द्वेष के कारण, इच्छा और द्वेष के कारण कैसा आचरण होता है या किस प्रकार का आचरण व्यक्ति करता है? इच्छा और द्वेष के होने से या इच्छा द्वेष पूर्वक, है ना, इच्छा द्वेष के कारण तो व्यक्ति कैसा आचरण करता है या कैसा आचरण होता है। व्यक्ति मत लिखो तो भी चलेगा। राग और द्वेष के कारण कैसा आचरण होता है ये समझ लो अब, ठीक है। तो उत्तर ये दिया, इच्छा द्वेष पूर्विका धर्म अधर्म जो प्रवृत्ति। तो उत्तर लिखिए, राग और द्वेष के कारण, राग और द्वेष के कारण, इच्छा और द्वेष, सूत्र में इच्छा द्वेष है लेकिन इसका अर्थ राग द्वेष है ना। तो प्रश्न क्या लिखे थे? इच्छा, उसको राग कर दो, इच्छा के सामने राग जोड़ दो, दोनों एक ही बात है। इच्छा और साथ में राग भी कर दो। तो राग पहले लिखिए और ब्रैकेट में इच्छा कर दीजिए, क्योंकि सूत्र में इच्छा द्वेष पूर्विका है और उसका अर्थ होता है राग। तो सूत्र का अर्थ होगा राग और द्वेष के कारण, अर्थात ब्रैकेट में कर दो राग और द्वेष पूर्वक, इसका यह अर्थ है। सूत्र में क्या है? पूर्विका है ना, तो राग द्वेष पूर्वक करो। राग द्वेष के कारण ब्रैकेट में राग द्वेष पूर्वक धर्म अर्थात पुण्य का और अधर्म अर्थात पाप का आचरण होता है। ठीक है ना जी। तो धर्म अर्थात पुण्य का आचरण होता है और अधर्म अर्थात पाप का आचरण होता है। कब होता है? राग और द्वेष होने से होता है, राग और द्वेष के कारण से होता है। यही बात भाष्य में है, देखना है, देख लो कि धर्मस्य अधर्मस्य च प्रवृत्ति प्रवर्तनम खलु इच्छापूर्वकम, माने देखो राग पूर्वकम और द्वेष पूर्वकम यथासंख्यम विज्ञेयम, कि जो धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति है ना, मनुष्य का परिवर्तन, इसका चलना, व्यवहार में आना, ये इच्छापूर्वक है धर्म और अधर्म का ना। कैसा इच्छा, कैसी इच्छा? तो कहा राग और द्वेष पूर्वक। तो राग है तो वहाँ पर धर्म का होगा आचरण, अभी आएगा भी, और द्वेष पूर्वक है तो उसमें अधर्म का आचरण होगा। तो इसको खोल रहा है, देखो, रागात खलु धर्मे शुभ कर्मणि प्रवर्तते, आ गया ना। रागात खलु धर्म, राग के होने से धर्म में, शुभ कर्मणि माने शुभ कर्म में व्यक्ति क्या होता है? प्रवृत्त होता है, प्रवर्तते, है ना, उसकी प्रवृत्ति होती है। और फिर कहा न ही रागेन बिना क्वचित अनुकूले शुभ प्रवृत्ति जायते पुण्य फलार्थम। अगर राग नहीं है तो किसी अनुकूल व्यक्ति में, अनुकूल कर्म में, शुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है, राग होना चाहिए। ये सांसारिक व्यक्ति के लिए कहा रहा है, ठीक है। पुण्य फलार्थम, पुण्य में राग है तो पुण्य के लिए भी दान करता है, पुण्य करता है कि मुझे पुण्य मिलेगा, तो उसको पुण्य में राग है, मेरा भला होगा, उसका तो भला होगा सामने वाला का, लेकिन मुझे पुण्य मिलेगा, तो उसको पुण्य में क्या है? राग है। तो इस राग के कारण से वो दान करता है, शुभ कर्म करता है, ठीक है जी। और ऐसे ही न च द्वेषन बिना, द्वेष के बिना व्यक्ति अधर्म नहीं करता है। जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति क्या करता है? अधर्म करता है, उसको दुख देता है, झगड़ा करता है ना, भी गाली बोलता है, क्यों करता है? द्वेष है। तो द्वेषन बिना अधर्म अर्थात अशुभम
कर्माचरणम, ये जो अधर्म है, अशुभ आचरण है, वो नहीं होता है। द्वेष के बिना अधर्म नहीं होगा, अशुभ आचरण कर्म वो नहीं होगा, इसलिए न पहले लगा दिया। तो राग है तो धर्म का आचरण करेगा, और द्वेष है तो अधर्म करेगा। राग के बिना वो ये सकाम धर्म नहीं करता। हाँ, निष्काम भाव से कोई करेगा वो तो पुण्यात्मा है, योगी है, वो निष्काम भाव बिना राग के भी पुण्य करता है, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, यहाँ सामान्य व्यक्ति की चर्चा है। ठीक है, ये तो राग के लिए पुण्य कर रहा है, सुख के लिए पुण्य कर रहा है। ठीक है जी, ये भी है जिसको जानता नहीं, चलो ये भी है, उसमें राग नहीं है, लेकिन उसको पुण्य में राग है ना, उसको सुख में राग है कि मैं दान करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, इसलिए दान कर रहा है वो, तो पुण्य में राग है। तो ये पुण्य फल के लिए व्यक्ति शुभ कर्म में प्रेरित होता है। ये सब सकाम कर्म है, लेकिन और वो तो अशुभ कर्म है, द्वेष से जो करता है उसका निषेध है जी। तो इस प्रकार से क्या सार निकला, राग और द्वेष के कारण से व्यक्ति धर्म करता है या अधर्म का आचरण करता है। हो गया, स्पष्ट है। हाँ, अब देखो कि धर्म और अधर्म से फिर क्या होता है। आपने धर्म किया तो क्या होगा, अधर्म किया तो क्या होगा, आगे का क्या क्रम चलेगा। अभी तो पढ़ लिए कि अगर सुख होगा तो राग उत्पन्न होगा, और राग होगा तो फिर वो फिर धर्म का आचरण करेगा। अब धर्म से भी क्या होगा, ये हमने पढ़ा था षडर चक्र योग दर्शन में। योग दर्शन में हेतु फल वाला नहीं पढ़े थे। हाँ, हेतु फल आश्रय आलंबन संग्रहितत्वात् ऐसा अभाव है तद अभाव, ये तो षडर चक्र कह रहा है। राग और द्वेष दो हो गए, ठीक है, इसके लिए क्या है, सुख और दुख पहले है। तो सुख दुख जहाँ है राग द्वेष है, जहाँ राग द्वेष है वहाँ धर्म और अधर्म, ये क्षय का चक्र है, इसको बोलते हैं षडर चक्र, इन तीनों का क्रम है। तो अब ये धर्म अधर्म करेगा तो फिर क्या होगा आगे, ये कह रहा है। ठीक है जी, तो कहा तत्संयोगो विभाग, ये होगा जी। तो धर्म और अधर्म का आचरण करेगा तो संयोग होगा, माने जन्म लेना पड़ेगा, और विभाग माने मरण का चक्र चलता रहेगा, मरण होगा। तो प्रश्न लिखिए, धर्म और अधर्म के आचरण से क्या होता है, आगे क्या होता है, या क्या होता है कर दो बस। धर्म और अधर्म के आचरण से फिर क्या होता है, ये कर दो। समझ रहे हैं ना बात को, धर्म और अधर्म के आचरण से फिर क्या होता है, तो यही होता है सूत्र जो कहा तत्संयोगो और विभाग। तो इसका लिखिए, हिंदी में अर्थ लिखिए, धर्म और अधर्म के आचरण से, धर्म और अधर्म के आचरण से जन्म, ब्रैकेट के अंदर कर दो संयोग, और मरण ब्रैकेट के अंदर विभाग। तो जन्म और मरण बराबर संयोग और विभाग का चक्र चलते रहता है। ये जन्म और मरण का चक्र, संयोग और विभाग का चक्र चलते रहता है, ये होता है जी। ठीक है, अब यही कहा देखो, तद अव्ययम हेतु, ये जो तत् शब्द है ऊपर से आ रहा है कि धर्म अधर्म करेंगे तो क्या होता है, हेतु अर्थ में। तो तस्मात् खलु धर्म अधर्माचरणात्, उस धर्म अधर्म के आचरण से, देख रहे हैं रुपेश जी, देखो पुस्तक देखिए, तस्मात् खलु धर्म अधर्म आचरणात्, उस धर्म अधर्म के आचरण से, है ना। तो आत्मनः धर्म अधर्म कर्म कर्तुः, आत्मा के द्वारा जब धर्म अधर्म करता है तो कर्तुः, उस जीवात्मा का, कर्ता का क्या होता है, शरीर सह संयोगो, शरीर के साथ में क्या होता है, संयोग होता है, जिसको बोलते हैं जन्म अर्थात देह धारणम। यही जन्म है, वही देह का धारण है। ये क्यों हो रहा है, वो धर्म अधर्म के कारण से, इस कर्म के कारण से कर्तुः, उस कर्ता का शरीर सह, शरीर के साथ में संयोग होता है, माने जन्म होता है, देह धारण होता है, और फिर जब जन्म हो गया, देह धारण हो गया, फिर क्या होगा, पुनर्विभाग हो, फिर विभाग होगा, अर्थात देहात उत्क्रमणम, देह से क्या होगा, उत्क्रमण होगा,
बराबर मरणम भवति, मरण होगा। जन्म हुआ तो मरण तो होगा भाई। तो इसके मूल में क्या है? वो धर्म और अधर्म है। तो अगर शुभ कर्म किया है व्यक्ति तो उत्तम शरीर में जाएगा, इतना अंतर है बस। अगर शुभ कर्म का फल मिल रहा है तो क्या मिलेगा? मानव शरीर मिलेगा। और अगर अधर्म का फल मिल रहा है तो पशु पक्षी का शरीर मिलेगा, बस ये अंतर है। संयोग तो होगा, जन्म तो होगा, लेकिन शुभ कर्म से बढ़िया शरीर मिलेगा और अशुभ कर्म से कैसा मिलेगा? घटिया शरीर मिलेगा। तो एवं जन्म मरण चक्रम अनिशम आवर्तते, इस प्रकार से जन्म और मरण का चक्र दिन रात चलते रहता है, दिन रात। ठीक है, माने हमेशा निरंतर, अहर्निशम, रात दिन लगातार निरंतर चलते रहता है, ये है। ठीक है, तो धर्म धर्माभ्याम यद्वा धर्म अधर्म आचरणात्, तो ये धर्म अधर्म के द्वारा अथवा धर्म अधर्म आचरण से ऐसा होता है। तो जब तक ये धर्म अधर्म करते रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण चलता रहेगा। यहाँ पर क्या अर्थ है इसका है? कौन सा धर्म धर्म? सकाम भाव से जोड़ना इसको। जब सकाम भाव से धर्म धर्म छोड़ दोगे तो मोक्ष होगा। अभी इसकी चर्चा है कि मोक्ष कैसे होगा, आगे वही बता रहा है। ये धर्म धर्म करते रहेंगे तो बार बार जन्म मरण में चक्कर में आते रहेंगे, हैं जी, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? ठीक है ना। ये जन्म और मरण के बंधन से, देखो क्या कहा है? जन्म मरण प्रबंधात, इस जन्म और मरण के बंधन से, चक्र से छुटकारा कैसे होगा? ठीक है जी, क्योंकि व्यक्ति धर्म तो करेगा ही, अधर्म करेगा ही, तो इससे कैसे बच पाएंगे? ठीक है, ये सब सकाम कर्म हो रहा है। यहाँ पर जो धर्म अधर्म हो रहा है किस भाव से हो रहा है? सकाम भाव से हो रहा है। तो सूत्र 16 बोलिए, आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः। आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः, ये उत्तर मिला कि आत्मकर्म करेंगे तो मोक्ष होगा भाई। ये जन्म और मरण से मोक्ष तब होगा जब आत्मकर्म करेंगे। आत्मकर्म क्या है? अष्टांग योग का अनुष्ठान करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, ठीक है, सकाम कर्म का त्याग करेंगे। तो ये सब क्रम दिया है। तो लिखिए प्रश्न पहले इसका, लिखिए, जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष कैसे होता है? माने मुक्ति कैसे मिलती है? जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष कैसे होता है, ये प्रश्न हुआ। उत्तर लिखिए, आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः, कि आत्मकर्म से, लिखिए उत्तर लिखिए, आत्मकर्म से बराबर, या आत्मकर्म कर दो वैसे, आत्मकर्म बराबर, आत्मकर्म बराबर से भी चलेगा, कोई बात नहीं। आत्मकर्म से या आत्मकर्म बराबर अष्टांग योग के अभ्यास करने पर, अष्टांग योग के अभ्यास करने पर जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष मिलता है। जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष मिलता है। ठीक है, मोक्ष होता है, मोक्ष मिलता है, मोक्ष होता है। इतना प्रश्न ना कि मोक्ष कैसे मिलता है, लिखे थे, क्या लिखे थे प्रश्न में? जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष कैसे होता है? तो उत्तर आया कि आत्मक कर्म से, अर्थात अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष होता है। तो आत्मकर्म को आगे बताएगा इसमें, आत्मकर्म क्या है। तो हमने पढ़ लिया अष्टांग योग, और भी खोलेगा, इसी बात को दोहराएगा। जैसे कि कहा, देखो, जन्म मरण प्रबंधात, ये जन्म मरण का प्रबंधन से, प्रबंधन माने ये चक्र चल रहा है, लगातार गतिमान है, तो इस बंधन से, अर्थात दुख बहुलात, ये दुख बहुल संसार से, मोक्षो अर्थात विमोक्ष, जो मोक्ष है वो कैसे होता है, इसको खुल रहा है। तो कहा आत्मकर्मसु, आत्मकर्म करने पर,
अर्थात परमात्मनः, परमात्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार के द्वारा। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन साक्षात्कारेषु, ठीक है। परमात्मा का श्रवण करो, ठीक है, सुनो परमात्मा संबंध, सत्संग में आओ, ठीक है जी। और जो सुनते हैं उस पर मनन करो और फिर निश्चय करो और उसका साक्षात्कार करो, उसको जीवन में उतारो, आचरण करो। तो सत्संग में आओगे तो क्या होगा जी? वही करेंगे भी कि परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए सब काम करो। ये है परमात्मा का श्रवण करना, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, उनकी उपासना करो, सुबह शाम ध्यान करो, ठीक है, उसके आज्ञा का पालन करो। और कहा दिया तथा अष्टांग योगाभ्यासेषु समाधि पर्यंतेषु, कि अष्टांग योग का समाधि पर्यंत जो 8 अंग हैं उन सभी अंगों में आप निष्णात बनो, अर्थात उन सब का अनुष्ठान करो, ठीक है, उनमें दक्षता प्राप्त करो। तो ये कह रहा है आत्मकर्मसु माने अष्टांग योगाभ्यासेषु, अष्टांग योग के अभ्यास में जो कि समाधि पर्यंतेषु, समाधि पर्यंत हैं, इन सब में आप कुशल हो जाओ। तो ये व्याख्या तो ऐसा व्याख्यान समझना चाहिए, ठीक है जी। तो आत्मकर्म का मतलब ये हुआ अष्टांग योग और परमात्मा का श्रवण मनन चिंतन और फिर साक्षात्कार। तो परमात्मा संबंधी बातों को सुनो, ठीक है, वही पढ़ो, वही सुनो, वही चिंतन करो। संसार संबंधी बातों को मत सुनो। इसमें आता है उपनिषद में अन्या वाचा विमुंचथ, कि और सब बातों को छोड़ दो, संसार संबंधी बातों को हटाओ, ठीक है जी। तो व्याख्यातश्च, ऐसा व्याख्यान भी हुआ है कि सर्व मोक्ष शास्त्र है, सभी मोक्ष शास्त्र में ये कहा है कि तम एव विदित्वा अति मृत्यु मेति, उसी परमात्मा को जान करके ही आप मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो सभी काम परमात्मा को जानने के लिए करो, परमात्मा को प्राप्त करने कराने के लिए करो। जो भी दान पुण्य करो मना नहीं है, परोपकार करो, लेकिन उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। ये निष्काम कर्म हो जाएगा, इससे मोक्ष होता है। और अगर परमात्मा को छोड़कर करेंगे, सकाम भाव से करेंगे, मान सम्मान मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, तो क्या हो जाएगा जी? सकाम कर्म, वो बंधन में फिर आएंगे, जातीय भोग मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, अच्छा पुण्य हुआ तो मानव शरीर मिलेगा, नहीं तो पशु पक्षी शरीर में जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए निष्काम भाव से काम करो। इसलिए दर्शन योग महाविद्यालय परंपरा में ये नियम है कि नौकरी मत करो, ठीक है। कहीं जाते हैं बुलाते हैं विद्वानों को, तो डिमांड मत करो, इतना धन देंगे तभी जाएंगे, ऐसा नहीं। ये सत्यपति जी का नियम है। निष्काम, जहाँ पर जो मिला संतुष्ट करो, संतोष करो। नौकरी के लिए काम करेंगे, सकाम कर्म होगा। पैसे के लिए काम कर रहे हैं, महीने में इतना रुपया देंगे तो काम करूंगा, ये नौकरी है। तो वेतन ले रहा मैंने क्या है? सकाम कर्म हो गया, सीधी बात है, पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो परमात्मा के लिए काम करो, ये निष्काम कर्म, इससे मोक्ष मिलता है। तो आगे कहा आध्यात्म योग अधिगमेन मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। तो ये अध्यात्म योग को प्राप्त करके, अष्टांग योग को प्राप्त करके, निष्काम कर्म करते हुए, ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हुए, उसका चिंतन मनन ध्यान करते हुए जो सब काम करेंगे तो क्या होगा? हर्ष शोक से दूर हो जाएंगे। न संसार का हर्ष रहेगा, न कोई शोक रहेगा, हर्ष भी नहीं आएगा संसार संबंधी। हाँ, संसार में क्या होता है? हर्ष शोक दोनों चलता है। क्यों जी धर्मदेव जी? संसार में चलता है ना, पुत्र जन्म हुआ तो परिवार में खुशी बढ़ जाएगी, हर्ष बढ़ जाएगा। कोई मर जाएगा तो शोक हो जाएगा। विवाह हो रहा है तो हर्ष फैल जाता है, और दुर्घटना घट गई, कोई ये हो गया एक्सीडेंट, किसी का देहांत हो गया तो बस शोक का वातावरण फैल जाता है। ये हर्ष और शोक संसार में चलता रहता है। लेकिन जो आध्यात्म योग से युक्त हो गया वो कह रहा है हर्ष शोक को जहाती, यह हर्ष शोक को छोड़ देता है। यही तो मोक्ष है। मोक्ष में क्या होता है? वहाँ संसार संबंधी कोई सुख नहीं है और कोई दुख भी नहीं है, ये तो मोक्ष है। न जन्म है न मरण है जी। तो इसके लिए कहा है यम नियम
और अध्यात्म संस्कार योगाच आध्यात्म विधि उपाय। तो यम नियमादि आध्यात्म के संस्कार से युक्त हो जाओ। हाँ जी, आध्यात्मिक कर्म से युक्त हो जाओ। तो इनकी विधियाँ इनको जानो, विधि उपाय दोनों जानो, तो आध्यात्म के मार्ग में आओ, इस प्रकार कर्म करो तो जन्म और मरण के बंधन से मोक्ष हो जाएगा, ये शास्त्र कह रहा है। तो ये यहाँ पर एक है आध्यात्म विद्या। युग शास्त्र पढ़ेंगे तो यहाँ क्या कहा, आध्यात्म युग अधिगमन, आध्यात्म योग के अधिगम से, माने उसको प्राप्त करने से, उसके मनन करने से जो धीर है हर सुख से छूट जाता है। तो आध्यात्म योग का अर्थ ये भी होता है षड संपत्ति, सम दम शिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, इन सब के द्वारा मोक्ष होता है। विवेक और वैराग्य, ये आध्यात्म योग, ये सबको लेना पड़ेगा। षड संपत्ति, विवेक, वैराग्य और मोक्षत्व, मोक्ष की इच्छा चाहिए, पहले चाहिए, जो कि सत्यार्थ प्रकाश में दिया है 9 सोमविलास में। तो ये सब को होने से ये सब आत्मकर्म है। तो इन सब के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिलता है। ठीक है ना। तो ये सूत्र 16 भी पूरा हो गया और ये आहनिक भी पूरा हो गया। तो छठा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। सूत्र बहुत बढ़िया बढ़िया हैं इनमें, इन सबको याद करिएगा। सूत्र भी सूत्रार्थ भी जीवन भर काम आएगा। ये मोक्ष को बढ़ाने वाला यह अध्याय है। हो गया, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।